दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक जनपद की विशेष खबर देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का फरक्काबाद ज़िला है, उस जनपद के बारे में हमारे फरक्काबाद जनपद के ब्यूरो प्रमुख ने एक खबर भेजी है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार जो नगर निकाय का चुनाव कराने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के और आरक्षित सीटों को लेके सरकार को आदेश दिए हैं वो चुनाव कराए। तो हमारा जो ब्यूरो फरक्काबाद ज़िले का ब्यूरो प्रमुख है उसने अपनी रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में ये है कि वहाँ की कौन सी सीट, कौन सी नगर पालिका सीट और कौन सी नगर पंचायत सीट जो है वो आरक्षित श्रेणी में आई है और आरक्षित श्रेणी में नहीं आई, उसका मैं सिलसिलेवार एक ब्यौरा दे रहा हूँ। ब्यौरा ये है, नगर पालिका फरक्काबाद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और नगर पालिका कायमगंज जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है और नगर पालिका कमालगंज है वो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जात की महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब हम आपके सामने, ये तो नगर पालिकाओं की स्थिति हो गई जिले की। अब वहीं जिले के अंदर नगर पालिका के बाद नगर पंचायतें आती हैं। नगर पंचायतों में किस तरीके का सिलसिलेवार आरक्षण लागू हुआ है, उस आरक्षण में हम सिलसिलेवार आपको बताने जा रहे हैं कि खिमसेपुर एक सामान्य सीट हो गई है और वहीं कंपिल जो है वो भी सामान्य सीट है नगर पंचायत की, और नवाबगंज भी सामान्य सीट है नगर पंचायत की, और मोहम्मदाबाद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हुई है और शमशाबाद भी वोमेन महिला सीट के लिए आरक्षित श्रेणी में आ गई है। और वहीं नगर पंचायत संकसा जो है वो पिछड़े वर्ग के आरक्षित श्रेणी में आ गई है। और वहीं जो कमालगंज है वो सुरक्षित अनुसूचित जात की सुरक्षित सीट की महिला के लिए आरक्षित श्रेणी में आ गई है। ये फरक्काबाद जनपद में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको किस श्रेणी में आरक्षित करके रखा गया है, वो हमारे ब्यूरो प्रमुख ने ये रिपोर्ट भेजी है। हमारे ब्यूरो प्रमुख की रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको एक जिले का एक आरक्षित, मतलब किस तरीके से आरक्षित चुनाव होगा उस तरीके की मैंने आपको रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट में मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा लेकिन सामान्य रूप से एनालिसिस करूँगा। हमारा एनालिसिस ये है कि सामान्य रूप से जिस तरीके से यदि उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता के चुनाव हुए, सहकारिता के चुनाव में सरकारी मशीनरी ने जिस तरीके से धांधली की, प्रत्येक जिले से खबरें आई, एक खैर चुनाव को निष्पक्षता से नहीं होने दिया, और वहीं अब उस धांधली को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और अब नगर पालिका, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर महापालिकाओं के चुनाव आ गए। इनमें भी पहले तो सरकार की मंशाई नहीं थी, उसने आरक्षित श्रेणियां ही खत्म कर दी थी। आरक्षित श्रेणी उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मतलब अपना तथ्य न रख के माननीय न्यायालय ने उस पर जो फैसला दिया था उसके अनुसार तो आरक्षित श्रेणी खत्म ही हो गई थी। जो सरकार की मंशा थी, सरकार सामान्य स्तर पर सभी का चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन जब राजनीतिक दबाव पड़ा, सामाजिक दबाव पड़ा सरकार पर, तो सरकार खुद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, उस टाइम में जो आयोग बना और आयोग के सदस्यों ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आरक्षित श्रेणी को वर्तमान पद्धति में लागू करते हुए चुनाव कराना चाहिए। जिस तरीके से सरकार चुनाव के लिए राजी हो गई है, अब देखना ये होगा कि आरक्षित श्रेणी में चुनाव के लिए जनता किस तरीके से अपना निर्णय देती है।
हमारे फरकाबाद ब्यूरो के अनुसार ये रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है।